गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज संध्या मसीह एंड आप देख रहे हैं ब्रेथ ऑफ लाइफ चैनल और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के अपने नेक्स्ट मैसेज में हम बात करने जा रहे हैं डोपामिन डिटॉक्स के लिए। डोपामिन डिटॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। आज का जो लेसन है स्पेशली टीनेजर बच्चों के लिए और अडल्ट्स के लिए है, जो कि डोपामिन रश के कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जो है वो कर रहे हैं। ये मैसेज आपके लिए बहुत हेल्पफुल जो है वो होने वाला है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आप डिटॉक्स कैसे करेंगे डोपामिन से, तो मैं आपको बताऊं कि डोपामिन जो है वो क्या है। हमारी पूरी बॉडी बहुत सारे हार्मोन्स के साथ मिलकर जो है बनी है, और जितने भी हार्मोन्स आपकी बॉडी में है वो सब आपको फंक्शन करने में जो है वो हेल्प करते हैं। हार्मोन्स एक तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, मेडिकल में से कहते हैं, और अगर आप नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो ये कुछ केमिकल्स हैं आपकी बॉडी में या फिर हार्मोन्स हैं जो कि आपको हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने में जो है वो हेल्प करते हैं, और आपके जितने भी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं वो इनकी सपोर्ट के साथ ही जो बॉडी में रिस्पॉन्स जो है वो करते हैं। अगर आप खुश रह रहे हैं, दुखी रह रहे हैं, चिड़चिड़े रह रहे हैं, आपका स्टेट ऑफ माइंड पीसफुल है या फिर आप एंशियस रहते हैं, जिस भी तरीके का इन्वायरमेंट आपके पास है तो वो आपके हार्मोन्स की वजह से ही जो है वो होता है। और बेसिकली जब इनका इम्बैलेंसमेंट हो जाता है तो इंसान को बहुत ज़्यादा भारी नुकसान जो है वो पड़ने लग जाते हैं, राइट। सबसे ज़्यादा जो खतरनाक हार्मोन है वो बताया गया है, दिस इज अ डोपामिन, जबकि ये एक फील गुड हार्मोन है, बट जब इसकी लिमिट ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये बहुत नुकसान पहुंचाने जो है वो लग जाता है। एंड इसको बोला जाता है फील गुड हार्मोन। इसको नाम ही इस तरीके का दिया गया है क्योंकि ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ऊपर काम करता है, या फिर कह लीजिए कि ये प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर ज्यादातर वर्क जो है करता है। इसका मतलब नॉर्मल ये है कि जो चीज आपको करने में मजा आता है या फिर जो चीज आपको करने में बहुत अच्छा लगता है उसको बार बार आप जब दोहरा रहे हैं तो ये डोपामिन की वजह से ही ऐसे जो है वो हो रहा है, राइट। इंसान को किसी भी तरीके की बुरी आदत की लत लग जाए या फिर किसी भी इंसान को अच्छी आदत की कोई लत लग जाए, ये दोनों तरीके का जो मोटिवेशन है ये डोपामिन से ही जो है वो शुरुआत होता है। साइंस में ऐसा जो है वो बताती है। ब्रेन का एक पार्ट है जिसे बोला जाता है लिम्बिक सिस्टम। ब्रेन का जो पार्ट है ये इससे सारी इच्छाओं की जो है वो शुरुआत होती है। जितनी भी इच्छाएं आप रख रहे हैं, चाहे वो अच्छी इच्छा रख रहे हैं चाहे वो बुरी इच्छा रख रहे हैं, वो लिम्बिक सिस्टम से ही इसका डिसीजन होता है। और इसको पुलअप करने वाला या फिर इसको आगे जो खींचने वाला जो पेट्रोल है उसे डोपामिन जो है वो बोला जाता है। जितना ज़्यादा रश आपकी बॉडी के अंदर डोपामिन का इंक्रीज होता रहता है, इंसान की इच्छाएं उतना ही ज़्यादा जो है वो बढ़ती रहती हैं, और जल्दी में आप जल्दी से कुछ भी किसी भी तरीके के रिस्क डिसीजन जो है अपनी ज़िंदगी में वो डोपामिन हार्मोन की वजह से ले लेते हैं, और इसका भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ता है। अब आपके आसपास आप देख लीजिए, जितनी भी गूगल कंपनीज हैं, जितने भी ऐप्स जिन्होंने क्रिएट करे हैं, राइट, जितना भी फैशन इंडस्ट्री के अंदर जो काम हो रहा है, फूड इंडस्ट्री के अंदर जितना भी काम हो रहा है, ड्रग्स एडिक्टिव जो लोग हैं उनके अंदर जितना भी काम हो रहा है, गेमिंग को लेकर जितना भी इन्हेंसमेंट हो रही है, ये सब लोग इन सब ने डोपामिन रश के लिए जो है वो स्टडी किया हुआ है, और अच्छे तरीके से स्टडी करने के बाद इन्होंने देखा है कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो किस तरीके से किस हार्मोन के साथ ज्यादा अटैच रहता है और क्या चीज़ करने में उसे मज़ा आता है। और इन सब ने अच्छे अच्छे साउंड क्रिएट करके, अच्छी अच्छी लाइट्स को क्रिएट कर या फिर लाइट्स के इस तरीके के इफेक्ट्स बनाए हुए हैं, या फिर कलर कोडिंग देकर इन्होंने चीज़ों को ऐसे बढ़ाया हुआ है जिससे आपका ब्रेन इन चीज़ों की डिमांड करे और बार बार आप उन चीज़ों को बढ़ाते रहिए। इसीलिए घर में माएँ जब अपने बच्चों को बार बार कहती हैं कि तुम गेम ही खेलते चले जा रहे हो, गेम के बिना तुम जी नहीं रहे, गेम के बिना तुम्हें कुछ दिखता नहीं है, दिस इज बिकॉज ऑफ द डोपामिन रश। एक्चुअली आपके बच्चे के अंदर डोपामिन रश जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इसी वजह से उसको इस चीज की जो है वो लत लग गई है। सिमिलरली ड्रग एडिक्टिव बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है। जब वो ड्रग लेते हैं और बार बार वो लेते रहते हैं तो डोपामिन रश की वजह से उन्हें इस चीज में मजा आने लगता है, और वो बार बार दोहरा कर डोपामिन का लेवल बॉडी के अंदर जो है वो बढ़ाते रहते हैं, और उसे जब ज़्यादा लेवल के ऊपर वो बढ़ने लग जाए तो उस चीज़ की इंसान को आदत जो है वो पड़ जाती है, और उसे उसमें से छुड़ाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। कंटिन्यू आप देख रहे हैं कि टीनेजर बच्चों के अंदर या फिर अडल्ट्स के अंदर ये रश बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ रहा है। अब आप आसपास जब देखें तो हम ऐसी न्यूज़ सुनते हैं कि रफ ड्राइविंग करने के चक्कर में या फिर स्पीड को हाई स्पीड पे चलाने की वजह से बच्चे जो है वो सफ़र कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा माँ बाप को जो है भुगतना पड़ रहा है। ओवरडोज ऑफ सोशल मीडिया, जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया को चलाना, आपका एकेडमिक स्टेटस जो है इससे डाउन होता चला जा रहा है। गेमिंग के चक्कर में बच्चे अपना करियर जो है वो स्पॉइल कर रहे हैं। जंक फूड के चक्कर में हेल्थ के इश्यूज जो है वो बढ़ रहे हैं, राइट। और अननेसेसरी शॉपिंग लगातार करने से आपके फाइनेंस के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो इसका
फ़र्क जो है पड़ रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये डोपामिन रश की वजह से सब कुछ हो रहा है। ये सारा खेल जो है वो डोपामिन की वजह से ही आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है और आप उस रश की वजह से एक्सटर्नल लाइफ में जो है वो आप वर्कआउट कर रहे हैं, राइट? सो अगर आप इस अनहेल्दी रश को अगर आप नहीं रोकेंगे या फिर आपको इसे कंट्रोल करना नहीं आया, तो आपके घर में आपके बच्चों को किसी भी तरीके का बड़ा नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है। और इसके साथ साथ साइंस हमें ऐसा बताती है कि अगर इस रश का आपके बॉडी के अंदर ऐसे ही इनहांसमेंट बढ़ता रहा तो आपको लैक ऑफ कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। आप अटेंशन नहीं कर पाएंगे, किसी चीज पे आप फोकस नहीं कर पाएंगे, समय से पहले आप बूढ़े हो सकते हैं, आप चीजों को याद रखना जो है वो भूल सकते हैं, आपको डिप्रेशन होने का खतरा रहता है, डिमेंशिया होने का आपको खतरा रहता है, आपको अच्छी नींद नहीं आ पाएगी, इंसोम्निया आपको बढ़ जाएगा, राइट? और हेल्थ इश्यू इंक्रीज हो जाएंगे। और इसके साथ साथ बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं वो इंसान के ब्रेन में जो है वो बढ़ सकते हैं या फिर उसमें आपको मुश्किलें उठानी पड़ सकती हैं, राइट? अगर आप इस डोपामिन ट्रिगर को रोकना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम इसको कंट्रोल करना सीखें, तो उसके लिए मैं आपको 2-3 जो स्ट्रैटेजीज बता देती हूँ ताकि आपको इसमें जो है वो हेल्प मिल सके। और अगर आप अपने आसपास किसी भी ऐसे इंसान को देखते हैं जो कि किसी भी चीज़ के एडिक्शन के अंदर फंसा हुआ है, तो आप उसे ये स्ट्रैटेजी बताकर उस इंसान को उस बड़े इस बैड हैबिट से जो है वो आप हेल्प जो है वो कर सकते हैं। सो सबसे पहले यू हैव टू गो इन द डोपामिन डिटॉक्स, जो कि हमारे टॉपिक का नाम है। तो डोपामिन डिटॉक्स से आपको निकलना पड़ता है। डोपामिन डिटॉक्स इज अ काइंड ऑफ फास्टिंग। जैसे आप किसी भी चीज को अपने आप से डिटैच करते हैं फॉर सम टाइम, फास्टिंग रखने के लिए, फॉर इंस्टेंस हम अपने बॉडी को जैसे प्रिपेयर करते हैं, हम फूड को अपने आप से 16 घंटे के लिए या 8 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए हम उससे अलग रहते हैं, इसी तरीके से डोपामिन डिटॉक्स भी हम जो है वो कर सकते हैं, जिससे आप अपने ब्रेन को अच्छी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। सो 3 से 4 घंटे बेसिकली आपको उस चीज से दूर रहना होता है जिसको आप बार बार डेली दोहरा रहे हैं, चाहे वो ड्रग एडिक्शन हो, चाहे वो गेमिंग हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो किसी भी तरीके का एडिक्शन क्यों ना हो, आपको 3 से 4 घंटे अपने फ़ोन को अपने आप से दूर रखना है। इसमें बेसिकली आप चाहे अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दीजिए, चाहे आप उस ऐप को ही डिलीट कर दीजिए, किसी भी तरीके से, लेकिन आप 3 से 4 घंटे अपने फ़ोन को चेक जो है वो नहीं करेंगे। और रेगुलर आप ऐसा करते रहेंगे जिससे आपको ब्रेन को जो है वो अंडरस्टैंड होना स्टार्ट हो जाएगा कि आप इस हैबिट को अपने आप से दूर जो है वो कराना चाहते हैं। और यही नहीं बल्कि इसके साथ जब आप 3 से 4 घंटे उस चीज से डिटैच रह रहे हैं, तो अदर वे आपको एक सब्स्टिट्यूट ढूंढना है उस 3 से 4 घंटे को बिजी करने के लिए। फॉर इंस्टेंस अगर आप 3 से 4 घंटे अपनी एक सोशल मीडिया को यूज करने की आदत जो है वो छोड़ रहे हैं, तो आपको 3 से 4 घंटे किसी प्रोडक्टिव हैबिट के अंदर जो है वो अपने आप को देना पड़ेगा। या आप उस घंटे के अंदर अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर लीजिए, या आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लीजिए, या फिर आप आउटडोर जाकर बैडमिंटन खेल लीजिए, क्रिकेट खेल लीजिए, या फिर उस समय में आप वॉक करने चले जाइए। कुछ भी ऐसा आप ढूंढिए जिसमें आपका फोन या वो ऐप आपके साथ ना हो, बल्कि आप अपनी बॉडी की मूवमेंट को जो है वो इसमें ज्यादा एक्टिव जो है वो कर रहे हैं। इस तरीके का कोई चीज आप जो है वो ढूंढ सकते हैं। सो बेसिकली आपको पुरानी हैबिट को छोड़ना है और न्यू हैबिट को उसके साथ साथ डेवलप करना पड़ता है, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ट्रेंड होता है एक पुरानी चीज को छोड़ने के लिए और नई चीज को अडेप्ट करने के लिए, राइट? सो इस एडिक्शन को तोड़ने के लिए आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा विल पावर की ज़रूरत होती है। अब आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास विल पावर नहीं है, क्योंकि वचन के अंदर परमेश्वर ने लिखा है कि उसने हर एक इंसान को अपनी इमेज पे बनाया है और हर तरीके की एबिलिटी दी है ताकि हम चीज़ों से फाइट जो है वो कर सके। बेसिकली हमें अपना सेल्फ जो अपना कॉन्फिडेंस होता है उसको बढ़ाना पड़ता है, और आप जब अपने आप को ये मैसेज कन्वे करते हैं बाय सेल्फ टॉक, तो आप अपने ब्रेन को जो है कॉन्शियसली इस चीज में इन्वॉल्व जो है वो कर सकते हैं। सो एवरीबडी हैज अ गुड एबिलिटी टू फाइट विद एनीथिंग, जिससे भी चाहे आप फाइट कर सकते हैं, तो आपको उस एबिलिटी को यूज करना पड़ता है और इस हार्मोन के साथ आपको फाइट करना पड़ता है, और ये जल्दी आपके कंट्रोल में जो है जो आ जाता है। एक बात मेरी हमेशा याद रखिए, अगर आप डोपामिन रश को कंट्रोल करना सीख गए तो आप जिंदगी में कितनी भी बड़ी आपकी मुसीबत क्यों ना हो, या फिर जिंदगी में कितनी बड़ी भी आपके ऊपर हर्डल कोई किसी तरीके का आ जाए, आप उसको ओवरकम कर जाओगे, बिकॉज दिस इज द वेरी पावरफुल थिंग। अगर आप डोपामिन को अपने बॉडी के अंदर जो चल रहा है उसे अब आप कंट्रोल करना सीख गए, तो एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर आप चीज़ों को अच्छे से कंट्रोल करना जो है वो सीख जाएंगे। आप जल्दी किसी भी चीज़ को जो है ओवरकम कर पाएंगे, राइट? सो बेटर टिप्स के लिए मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अपना
लाइफस्टाइल चेंज करिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज योर लाइफस्टाइल। ध्यान रखिए कि आप क्या कर रहे हैं, किस वक्त क्या कर रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ साइंस ऐसा बताती है कि अगर आप कुछ मिनट 5 से 10 मिनट अगर आप सनलाइट के अंदर अपने आप को बैठकर आप विटामिन डी लें तो वो भी आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प करता है। सनलाइट जो है वो बहुत इफेक्टिव है, ये बहुत अच्छी एक मेडिसिन है। जब आप विटामिन डी को लेते हैं तो विटामिन डी बेसिकली आपके सारे हार्मोन्स को बैलेंस करने में या आपके मूड को एनहांस करने में आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प करता है। रिसर्च इस तरह से बताती है। एंड उसके साथ साथ वो बता रहे हैं कि आपको पॉजिटिव सेल्फ टॉक अपने साथ करने चाहिए। आप ये मत कहिए कि मैं ये कर नहीं सकता, बल्कि रेगुलर अपने आप से बात करिए कि यस मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसा विल पावर है। तो जैसे जैसे आप शब्द बोलते रहते हैं, आपके शब्द जो हैं वो आपके लिए चीजों को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट जो है वो कर देते हैं। और थर्ड थिंग ये देखी गई है कि लोगों के पास कोई भी प्लान नहीं होता, बच्चों के पास डे का कोई स्केड्यूल नहीं होता। इसी वजह से उनके पास कुछ ना होने की वजह से वो सारा टाइम एक ही चीज में जो है वो स्पॉइल करते रहते हैं। तो कोशिश करिए कि आप अपने दिन में जब आप उठते हैं या सोने से पहले नेक्स्ट डे के लिए एक प्लान बनाइए कि मैं सुबह उठकर 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मेरी रूटीन क्या होने वाली है। और कोशिश करिए कि अपने आप को उसी रूटीन के अंदर इंडल्ज करना सीखिए, ताकि जब आप सारा दिन अपनी चीज़ों को परफॉर्म करें और रात को जब आप बेड पर जाएं तो आप थक जाएं और आपको एक अच्छी नींद आए। और क्वालिटी नींद जो है वो आपको नेक्स्ट डे के लिए फिर वो प्रिपेयर करती है। और 5वां उन्होंने ये बताया है कि प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस इज कि जब आप अवेयर होकर किसी चीज़ को करते हैं, अवेयर रहिए कि आपके माइंड के अंदर चल क्या रहा है। अवेयर होकर रहिए कि आपको कोई चीज कंट्रोल तो नहीं कर रही, कि आप किसी चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। इन चीजों में आपको अवेयरनेस लाना बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है। सो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कोई भी चीज जो है वो परमेश्वर के लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकती, बल्कि सारी अथॉरिटी उसने अपने ही बच्चों को दी है, ताकि हम अपनी अथॉरिटी को यूज करना सीखें और हम चीजों के ऊपर कंट्रोल करें। सो गाइस, ये फोन या गेमिंग या फिर रफ ड्राइविंग करना या फिर ओवर एडिक्शन लेना, कोई भी चीज आपको कंट्रोल नहीं कर सकती। दीज आर वेरी माइनर थिंग इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आप अपना माइंडसेट बनाएंगे और परमेश्वर से मांगेंगे तो वो अपना सहायक आपको देता है, ताकि आप इन चीजों से फाइट करें और सही डिसीजन लेकर आप इन तरीके के हार्मोन को बैलेंस के अंदर रखें और खुद आप ओवर रूल कर सके चीजों को, आप खुद अथॉरिटी लेकर जो है वो चल सके। क्योंकि सब कुछ गलत हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं बोलता, राइट। सो उसने लिखा है कि उसने हमें दिलेरी का आत्मा दिया है, जो तुम्हें सब चीजों को अधिकार से जो है वो चलाना सिखाता है। सो बेटर अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड स्टार्ट डोपामिन डिटॉक्स एज सून एज पॉसिबल, ताकि अपनी लाइफ के अंदर आप बहुत अच्छे रिजल्ट देखें और अपने परिवारों में खुशहाली से जो है वो जी सके। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।